आवाज़ पेज के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अबुल मुगल और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मुगल का बोलेगा। तो फ्रेंड्स, एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम मौजूदा हालात के बारे में पूछेंगे। जो मौजूदा हुकूमत है उसकी कारकर्दगी से ये कितना मुतमईन है, आया इस हुकूमत की हमसे इनकी ज़िंदगी पे कोई मुस्बत असर होते हुए है या मज़ीद मायूसी में देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक जी, आप सुनिए कैसे? अल्लाह का ठीक है। और आप जो हुकूमत के बारे में कह रहे हैं ना, हुकूमत ने तो सारा बेड़ा गर्क है। यानी हुकूमत की कारकर्दगी से आप गैर मुतमईन हैं। गैर मुल्क में गरीब डूब गया, मर गया, गरीब का जरा एहसास नहीं है। सब अपनी सीटों पर पड़ा हुआ है। मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, आपने डरना नहीं, घबराना नहीं। वो नहीं, वो हुकूमत तो अपनी कौम में लगी हुई है, जो हो सकता है वो तो कर रही है। आपको उनकी अच्छी कौम नजर नहीं आया? क्या नजर आ रहा है भाई? ऐसे नजर नहीं आते। गरीब को चाहिए रोटी कपड़ा मकान। जी। गरीब रोटी है, देखो आटा किधर चलेगा, चीनी महंगाई किधर चलेगी, आज भी किराए की तरह, और जो आमदनी है वो है नहीं। तो गरीब क्या करेगा? गरीब तो नहीं, जो जो मौजूदा हालात हैं उसका सारा क्रेडिट आप इसी को मुल्क को देते हैं। जो माजी के हुक्मरान जो 74 सालों से इस मुल्क पे मुसल्लत रहे, उनको अब दोषी करार नहीं दे रहे। नहीं, सब इसी में मुलव्वस है। गरीब के बारे में किसी ने सोचा ही नहीं। जी। सब अपनी सीटों के बारे में सोचते हैं। गरीब गोरों की हुकूमत में भी गुलाम थे और आज भी गुलाम है। ये समझते हैं कि हम आज़ाद है, कोई आज़ाद नहीं है। यानी मौजूदा जो हुकूमत है उसको आप कितना क्रेडिट देते हैं कि उसके अच्छे काम जो हैं उनको आप कितना क्रेडिट दे रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अच्छे कोई काम किए ही नहीं, आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अच्छे किए हैं। बेनजीर ने अच्छा काम किया है, बेबी साहबा ने, ठीक है। शरफ था वो भी अच्छे काम करता है, ठीक है। वाशिफ साहब है वो भी अच्छे काम करता है, लेकिन इतना नहीं जितना इसने गरीब को तंग किया, ठीक है। यानी बेसिकली महंगाई का आप हम बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। और आज जो अच्छे काम हो रहे हैं वो आप उनको हाईलाइट क्यों नहीं कर रहे? आप उनको क्यों नहीं भाई देखते? अच्छे जो 70 काम, सालों गरीब में के पास गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, वो गरीब को रोटी कपड़ा मकान चाहिए, ठीक है। गरीब को ये कोठी बंगलो, ये फूलों से क्या मरा? गरीब के पास गाड़ी नहीं है तो वो कैसे चलेगा काम, ठीक है। जी, महंगाई तो है, मैं आपके जख्मों पे नमक नहीं छिड़कना चाहता। महंगाई तो है, लेकिन इसकी वजूहात क्या है वो जानना जरूरी है। मुझे वहाँ तो हुकूमत के पास, मेरे पास राइज है, मैं घर का काम हूँ मालक, तो मेरा काम बनता ना कि उसको मैं कंट्रोल करूँ, ठीक है। अब ये मुल्क का प्रेसिडेंट है, सदर है, जो भी है, इनको चाहिए ना ये इनके ऊपर कंट्रोल करे, इनका राइज है, ऑर्डर करे, क्यों नहीं होता? जो मुकम्मल से तभी चीज़ें तैयार हो रही हैं उन पे तो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो बाहर से हम इम्पोर्ट करते हैं उन पे तो हमारा इख्तियार नहीं है, हम क्या कर सकते हैं? ऑलरेडी हमें आपको पता है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ चुकी हैं, दुगनी हो चुकी हैं। और जो घी की कीमतें हैं वो भी ऊपर चली, वो भी हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? तो जो बाहर से चीज़ें हम इम्पोर्ट कर रहे हैं वो तो हम सस्ती नहीं कर सकते। पहली बात तो है, जो बाहर चीज़ हम खुद ही बेचते हैं उधर से हम फिर खुद ही मंगवाते हैं, यानी कि हम पहले बेचते हैं अपनी अच्छी चीज़ें बाहर। फूड है, जितनी भी चीज़ें हमारी अच्छी बनती है, इवन के कपड़ा तक हमारा बाहर जाता है, बाहर से स्टैंप लगवा के फिर हम वापस लेते हैं, यानी कि दुगना पैसे लेके खुद ही टैक्स मार के ना, फिर खुद हम अपने को पहले बेचते हैं फिर खरीदते हैं। इकोनॉमी के बारे में आप कितना जानते हैं? जो मुल्क की इकोनॉमी है इसके बारे में आप कितना जानते हैं? इसके बारे में नहीं जानता। एक्सपोर्ट आपको नहीं पता कि वो कितनी है? नवाज शरीफ के दौर में कितनी थी और अब कितनी है? स्पोर्ट्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं बात करूँगा, लेकिन मुझे चाहिए गरीब को ना रिलीफ चाहिए, गरीब के बारे में सोचना चाहिए, ठीक है। गरीब गोरों के दौर में भी गुलाम था और आज भी गुलाम है, वो कैसे? गरीब जब भी जलसा जुलूस होता है तो गरीब भाग, सबसे ज़्यादा हजूम गरीबों का लगता है कि शायद आज उनके मतलब की बात, शायद आज उनका कुछ फैसला हो, लेकिन गरीब ये बात सुनकर आता है, गरीब चिल्लाता रहता है और मिर्ची कर चले जाता है, ठीक है। मेरी बात सुने, हमारी अवाम जो है उनको इकोनॉमी के बारे में इतना इल्म नहीं है। महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जो अच्छे काम हो रहे हैं, तरीके काम हो रहे हैं, देखें कोई भी मुल्क तरक्की करता है 3-4 बुनियाद जो मुल्क में आमदनी होती है। एक तो आपने अपनी एक्सपोर्ट बढ़ानी है, रेमिटेंसेस बढ़ानी है, टैक्स कलेक्शन आपने बढ़ानी है। माजी में ये काम हुआ ही नहीं। उल्टा ये जो उन्होंने जेबें भरी हैं, ना उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाई है, ना रेमिटेंसेस उन्होंने लीगल तरीके से कोई ऐसा कानून बनाया कि लीगल तरीके से मुल्क में आए, ना उन्होंने टैक्स कलेक्शन में कोई। और जो माजी के हुक्मरान थे वो तो खुद ही टैक्स छोड़ते, वो तो खुद ही टैक्स नहीं देते, तो आम आदमी क्या टैक्स देता? तो हुकूमत इस काम में लगी हुई है, तो आप इस काम में किस नजर से देखते? पैसा वो तो ठीक है, हुकूमत लगी हुई है, लेकिन साहब ये तो ख्याल करें ना, वो जो बड़े जैसे गरीबों के लिए जो हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं, उसके बाद राशन कार्ड आ रहा है। सब खाली कुछ ऐसी बातें हैं, कुछ नहीं, उसको मिला आपको हेल्थ कार्ड मिला है? नहीं, और हेल्थ राशन जो भी उन्होंने स्कीम लॉन्च की है कुछ भी नहीं है। वो जो 12,000 रुपये स्कीम थी, वो भी कह रहे हैं जिसको पासपोर्ट बना है उसको नहीं मिला, तो आप उसका हल नहीं है। इवन कि उनको मिला जिनके घर अपने हैं, जिनके नाम पे है, उनको मिल गया है। पासपोर्ट से क्या है? पासपोर्ट तो बंदा दूर जाता है, कुछ खास वो सेट हो गया तो ठीक है, नहीं तो वो मजीद कर्जे में डूब के वापस आ जाता है। तो जो चीज उन्होंने शुरू की है उसमें भी आपने अप्लाई किया है? नहीं, मैंने किया लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया।
और 6 में आप बैंक में गए अप्लाई करवाया आपने? नहीं बैंक में नहीं गए, बैंक में उनका बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, वो पूरी कर सकते नहीं इजी किया ना प्रोसेस उन्होंने, अभी रिक्वायरमेंट तो इजी होगी। हैं। वहाँ को से मैं सीधी बात कर, मैं अपने लिए नहीं सबके लिए बात कर रहा हूँ। गरीब आवाम को सस्ती रोटी, बारिश के दौर में रोटी कितने की होती, अभी कितने की है? अभी 12 रुपये, नान 15, ठीक है 15, कितना फ़र्क हो, ठीक है। आवाम को सस्ती रोटी और किराया और सैलरी के बारे में कुछ सोचते हैं, ठीक है। सिर्फ इकॉनमी देखो, तरक्की देखो, गाड़ियाँ स्पोर्ट हो देखने ले, और भाई जिनके पास वो गरीब साइकिल पे जाता है, घर आता है गाड़ी में, रात के दिन की मजदूरी करके बच्चों को खिलाता है, ठीक है, दिन में उसके पास गाड़ी नहीं है। अब गाड़ियों को मेंशन करती हो, देखो हमारे मुल्क में कितना उन्होंने गाड़ियाँ ले ली, मोटरसाइकिल चल के हमारे मुल्क तरक्की में जा रहा है। वो बात तो है, ज़ाहिर वेल्थ क्रिएशन होगी, जब इंडस्ट्री लगेगी मुल्क में तो लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों की आमदनी बढ़ेगी। तो ये बात तो नहीं है कि आप इंडस्ट्री लगाई ना, इधर इम्पोर्टेड चीज़ें बाहर से मंगवाते रहे और कहीं जी तरक्की हो रही है, ऐसे तो तरक्की नहीं हो रही। करंट अकाउंट जो खसरा था वो $19,000 का था। ठीक है, पर बस वो मैं तो चाहिए कि सब प्रकार के हाथ जोड़ देना और से खत्म हो उनके जो मुस्बत आप उनका सिलसिला काम का ख्याल करें। जी तो फ्रेंड्स, आपने एक शायरी थी उनकी गुफ्तगू सुनी तो वो हुकूमत की अपनी इकदाम से काफ़ी नाराज़ नज़र आए हैं, तो शिकायतें करते नजर आए, कहते थे कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लेकिन इसमें इंटरनेशनली भी कुछ कम्युनिटी प्राइसेस हैं जो हमारे आम आदमी को मुतासर कर रही हैं। और दूसरी बात यह है कि महंगाई से हर तबका पिसा हुआ है, परेशान वाला जो हुकूमत की अच्छे इकदाम हैं वो भी महंगाई जो है वो बढ़ा लेके जा रही है, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, बेकारी के इकदाम जो हो रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं भी यही कह रहा हूँ कि महंगाई है, ये नहीं कि मैं आपके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा हूँ, महंगाई है, इसमें कोई शक नहीं है, आम आदमी बहुत मुश्किल में है। तो इसी उम्मीद के साथ इंशाल्लाह दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर अपना रहम करम करे और महंगाई जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके साथ रेड वाले के बाद अल्लाह हाफ़िज़। रेड वाले पे